जिस हवा में फूल अपने पूरे सौंदर्य के साथ नहीं खिल सकता, वह हवा अवश्य दूषित हवा है। जिस समाज में मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास नहीं कर सकता, वह समाज भी अवश्य दूषित समाज है। नमस्कार, मैं नील आश्वस्त लोक बात में आपका स्वागत करता हूं। आज भारत के शीर्षस्थ कथाकार नाटककार मोहन राकेश जी की पुण्यतिथि है। आइए जानते हैं मोहन राकेश जी के बारे में। मोहन राकेश जी नई कहानी आंदोलन के साहित्यकार थे। हिंदी नाटक के क्षितिज पर मोहन राकेश का उदय उस समय हुआ जब स्वाधीनता के बाद 50 के दशक में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ज्वार देश में जीवन के हर क्षेत्र को संपन्नित कर रहा था। उनके नाटकों ने न सिर्फ नाटक का आस्वाद, तेवर और स्तर ही बदल दिया, बल्कि हिंदी रंगमंच की दिशा को भी प्रभावित किया। आधुनिक हिंदी साहित्य काल में मोहन राकेश जी ने अपने लेखन से दूर होते हिंदी साहित्य को रंगमंच के करीब ला दिया और स्वयं को भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के समक्ष खड़ा कर दिया। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के उन चुनिंदा साहित्यकारों में से हैं जिन्हें नई कहानी आंदोलन का नायक माना जाता है, और साहित्य जगत में अधिकांश लोग उन्हें इस दौर का महानायक कहते हैं। उन्होंने आषाढ़ का एक दिन के रूप में हिंदी का पहला आधुनिक नाटक भी लिखा। कहानीकार, उपन्यासकार प्रकाश मनु भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं जो नई कहानी के दौर में मोहन राकेश को सर्वोपरि मानते हैं। प्रकाश मनु ने कहा, नई कहानी आंदोलन ने हिंदी कहानी की पूरी तस्वीर बदली है। उस दौर में 3 नायक मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव रहे। खुद कमलेश्वर और राजेंद्र यादव भी राकेश को हमेशा सर्वश्रेष्ठ मानते रहे। मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर, पंजाब में हुआ। उनके पिता पेशे से वकील थे और साथ ही साहित्य और संगीत के प्रेमी भी थे। पिता की साहित्यिक रुचि का प्रभाव मोहन राकेश पर भी पड़ा। मोहन राकेश ने पहले लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से शास्त्री की परीक्षा पास की। किशोरावस्था में सिर से पिता का साया उठने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई जारी रखी। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेज़ी में एमए किया। एक शिक्षक के रूप में पेशेवर जिंदगी की शुरुआत करने के साथ ही उनका रुझान लघु कहानियों की ओर हुआ। बाद में उन्होंने कई नाटक और उपन्यास लिखे। बाद में अनेक वर्षों तक दिल्ली, जालंधर, शिमला और मुंबई में अध्यापन कार्य करते रहे। अपनी साहित्यिक अभिरुचि के कारण मोहन राकेश का अध्यापन कार्य में मन नहीं लगा और 1 वर्ष तक उन्होंने सारिका पत्रिका का संपादन किया। इस कार्य को भी अपने लेखन में बाधा समझकर इससे किनारे कर लिया और जीवन के अंत तक स्वतंत्र लेखन ही इनके जीविकोपार्जन का साधन रहा। मोहन राकेश हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और उपन्यासकार थे। समाज की संवेदनशील अनुभूतियों को चुनकर उनका सार्थक संबंध खोज निकालना उनकी कहानियों की विषय वस्तु थी। हिंदी नाटकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के बाद का दौर मोहन राकेश का दौर है, जिसमें हिंदी नाटक दोबारा रंगमंच से जुड़ा। हिंदी नाट्य साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के बाद यदि कोई लीक से हटकर नाम उभरता है तो वह है मोहन राकेश का। बीच में और भी कई नाम आते हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी नाटक की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव तय किए, किंतु मोहन राकेश का लेखन एक अलग ही स्थान पर नजर आता है। इसलिए ही नहीं कि उन्होंने अच्छे नाटक लिखे, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकाला और एक नए दौर के साथ जोड़कर दिखाया। मोहन राकेश की रचनाएं पाठकों और लेखकों के दिल को छूती थीं। एक बार जो उनकी रचना को पढ़ता है तो वह पूरी तरह से राकेश के शब्दों में डूब जाता है। राकेश के उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल और बाकलमा खुदा है। इसके अलावा आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस उनके कुछ मशहूर नाटक हैं। लहरों के राजहंस उनका सबसे विख्यात नाटक रहा। मोहन राकेश ने नाटक, उपन्यास, कहानी,
यात्रा वृत्तांत, निबंध आदि विधाओं में विपुल साहित्य की रचना की। मोहन राकेश पहले कहानी विधा के जरिए हिंदी में आए। उनकी मिसबाल, आदरा, ग्लास टैंक, जानवर और मलबे का मालिक आदि कहानियों ने हिंदी कहानी का परिदृश्य ही बदल दिया। वे नई कहानी आंदोलन के शीर्ष कथाकार के रूप में चर्चित हुए। मोहन राकेश हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और उपन्यासकार हैं। उनकी कहानियों में एक निरंतर विकास मिलता है, जिससे वे आधुनिक मनुष्य की नियति के निकट से निकटतर आते गए हैं। उनकी खूबी यह थी कि वे कथा शिल्प के उस्ताद थे और उनकी भाषा में गजब का सद्भाव ही नहीं, एक शास्त्रीय अनुशासन भी है। कहानी से लेकर उपन्यास तक में उनकी कथा भूमि शहरी मध्यवर्ग है। कुछ कहानियों में भारत विभाजन की पीड़ा बहुत सशक्त रूप में अभिव्यक्त हुई है। कहानी के बाद राकेश को सफलता नाट्य लेखन के क्षेत्र से मिली है। राकेश को हिंदी नाटकों का अग्रदूत भी कहते हैं। हिंदी नाट्य साहित्य में भारतेंदु और प्रसाद के बाद कोई नाम उभरता है तो वह मोहन राकेश का है। उन्होंने अच्छे नाटक लिखे और हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकाला और उसे युगों के रोमानी इंद्रजालिक सम्मोहन से उभारकर एक नए दौर के साथ जोड़कर दिखाया। वस्तुतः मोहन राकेश के नाटक केवल हिंदी के नाटक नहीं हैं। वे हिंदी में लिखे अवश्य गए हैं, किंतु वे समकालीन भारतीय नाट्य प्रवृत्तियों के द्योतक हैं। उन्होंने हिंदी नाटक को पहली बार अखिल भारतीय स्तर प्रदान किया और सदियों के अलग थलग प्रवाह को विश्व नाटक की एक सामान्य धारा की ओर भी अग्रसर किया। प्रमुख भारतीय निर्देशकों इब्राहिम अलगाजी, ओम शिवपुरी, अरविंद गौड़, श्यामानंद जालान, राम गोपाल बजाज और दिनेश ठाकुर ने मोहन राकेश के नाटकों का निर्देशन किया। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसने नाटकों को एक नया आयाम दिया। आषाढ़ का एक दिन सन 1958 में प्रकाशित और नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित एक हिंदी नाटक है। कभी कभी इसे हिंदी नाटक के आधुनिक युग का प्रथम नाटक कहा जाता है। सन 1959 में इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कई प्रसिद्ध निर्देशक इस नाटक को मंच पर ला चुके हैं। 1969 में निर्देशक मणि कौल ने इस पर आधारित एक फिल्म बनाई, जिसे आगे चलकर साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित है, जो 100 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी के अनुमानित काल में व्यतीत हुआ। इस नाटक का शीर्षक कालिदास की कृति मेघदूतम की शुरुआती पंक्तियों से लिया गया है, क्योंकि आषाढ़ का महीना उत्तर भारत में वर्षा ऋतु का शुरुआती महीना होता है। इसका सीधा अर्थ वर्षा ऋतु का एक दिन है। मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन एक त्रिखंडीय नाटक है। इसमें सफलता और प्रेम से एक को चुनने के संशय में जूझते कालिदास, एक रचनाकार और एक आधुनिक मनुष्य के मन की पहेलियों को रखा गया है। वहीं प्रेम में टूटकर भी प्रेम को नहीं टूट देने वाली इस नाटक की नायिका मल्लिका के रूप में हिंदी साहित्य को एक न भूलने वाला योग्य पात्र मिला। आषाढ़ का एक दिन नाटक के प्रकाशन के बाद हिंदी नाटक और रंगमंच में राकेश जी ने और भी कई महत्वपूर्ण कार्य। वे अपने नाटक आषाढ़ का एक दिन की भूमिका में कहते हैं कि हिंदी रंगमंच की हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के विवेक को व्यक्त करना होगा, हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और दनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। राकेश जी को हिंदी में नए रंग नाटकों का पुरोधा कहा जा सकता है। उनको नाटक की भाषा विषय पर कार्य करने के लिए नेहरू फेलोशिप प्राप्त हुई थी, किंतु असमय मृत्यु हो जाने के कारण
यह काम पूरा नहीं हो सका। मोहन राकेश ने हिंदी नाटक को नई जमीन पर खड़ा कर दिया, जो उन्होंने स्वयं ने जमीन तलाशी थी। उनके पूर्ववर्ती प्रयोगधर्मी नाटककारों लक्ष्मी नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती आदि ने जिस विश्व जनीन चेतना को अग्रसर किया था, उसका विकास क्रम मोहन राकेश में देखा जा सकता है, और जिन्हें हम आधुनिक भाव बोध का नाम भी दे सकते हैं। इसमें हमने यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रतीकवाद, अभिव्यक्तिवाद, एपिक थिएटर या अतीत यार्थवाद या असंगतवाद आदि अनेक मतांतरों में देखा है। मोहन राकेश ने मुख्यतः नाटक और उपन्यास लिखे। नाटक और उपन्यास के अतिरिक्त उन्होंने कुछ संस्कृत नाटकों और विदेशी उपन्यासों का अनुवाद भी किया। इनकी मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं: अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। वर्ष 1968 में मोहन राकेश को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य जगत को नई ऊंचाई देने वाले मोहन राकेश का 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में आकस्मिक निधन हुआ। भारत के शीर्ष कथाकार नाटककार मोहन राकेश की पुण्यतिथि पर सादर नमन।